हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने बच्चों एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट कर ली थी। आज हम एक्सरसाइज 3.3 पे आ गए हैं। तो इस एक्सरसाइज के अंदर बच्चों हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा बच्चों ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ध्यान दे के बैठेंगे बच्चों, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो सिंपल टॉपिक है बच्चों। इसमें क्या आता है कि अगर किसी मैट्रिक्स की रो को कॉलम में और कॉलम को रो के अंदर हम चेंज कर दें तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। आपके पास है इफ़ ए कोई आपके पास मैट्रिक्स है ए आई जे, किस ऑर्डर का है बच्चों, एम बाई एन ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स है। तो इस मैट्रिक्स को ए आई जे एम बाई एन ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है आपका। इस मैट्रिक्स को अगर हम किस में चेंज कर दें बच्चों, इसकी रो को कॉलम में और कॉलम को किस में चेंज कर देते हैं, रो में चेंज कर देते हैं, तो हमें क्या मिलेगा। देन ये कोई मैट्रिक्स लिया मैंने ए आई जे एम बाई एन ऑर्डर का। देन मैट्रिक्स obtained by interchanging the rows and कॉलम्स। तो रोज एंड कॉलम्स किस मैट्रिक्स के, ऑफ ए मैट्रिक्स के। अगर हम क्या कर देते हैं, इनको इंटरचेंज कर दें। इंटरचेंज का मतलब समझते हो बच्चों, रो को कॉलम बना दें और कॉलम को क्या बना दें, रो बना दें। तो इसे हम क्या बोलेंगे, इस कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। इसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, इस कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। इसका हमें क्या बोलेंगे, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। हम ट्रांसपोज को किससे नोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय ए डैश और ए की पावर क्या लगा देते हैं, हम टी लगा देते हैं। ए की एक्सपोनेंट के अंदर हमने क्या लिख दिया बच्चों, टी। तो हम इसको क्या कर देते हैं, डिनोटेड कर देते हैं। तो हम ट्रांसपोज को बच्चों इन अदर वर्ड अगर हम बोलें, इन अदर वर्ड के अंदर अगर हम ट्रांसपोज को लें तो इफ़ ए आपके पास कोई मैट्रिक्स है, क्या था, ए आई जे, किस ऑर्डर का था, एम बाई एन का। तो ए ट्रांसपोज, तो देन जो आपका ए ट्रांसपोज आएगा बच्चों वो क्या आएगा, ए ट्रांसपोज आपका क्या हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएंगे। ए आई जे था, ये ए जे आई हो जाएगा बच्चों। और जो ऑर्डर था वो भी चेंज हो जाएगा, ऑर्डर क्या हो जाएगा आपका, एन बाई एम हो जाएगा। तो इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। एक एग्जांपल ले रहे हैं बच्चों, देखो ए कोई मैंने मैट्रिक्स लिया 1 2 5 3 -1 6। ये किस ऑर्डर का मैट्रिक्स था बच्चों आपका, ये था आपका 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। क्यों, क्योंकि इसमें 2 रोज हैं और 3 क्या है, कॉलम है। अगर मैं इसका ट्रांसपोज फाइंड करूं तो मुझे ए का ट्रांसपोज फाइंड करना होगा, 3 -1 6 का क्या करना है, मुझे ट्रांसपोज फाइंड करना है। ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, रो कॉलम बन जाएंगे। तो ये रो फर्स्ट है, ये कॉलम बन जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, 1 2 5 3 -1 6। ये आपका बच्चों आ जाएगा ए ट्रांसपोज। तो देखिए ऑर्डर चेंज हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ जो हमने मैट्रिक्स लिया था वो किस ऑर्डर का लिया था, 2/3 का। और यहाँ ऑर्डर हो गया हमारा कितना हो गया बच्चों, 3/2 हो गया है। तो इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, ए का ट्रांसपोज। अभी हम ट्रांसपोज मैंने बता दिया है बच्चों, रो को कॉलम में और कॉलम को किस में चेंज कर देते हैं, रो में। अब हम करते हैं बच्चों प्रॉपर्टीज ट्रांसपोज की, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। अब हमारे पास हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज की, इसकी 4 प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे हम बच्चों। फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दें और उसका फिर से ट्रांसपोज कर दें तो ये ऑलवेज इक्वल टू उसी मैट्रिक्स के आ जाएगा। तो ध्यान रखना, ये फर्स्ट प्रॉपर्टीज है बच्चों। इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि अगर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं तो और फिर से उसका ट्रांसपोज कर दें तो वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाएगा। एग्जाम्पल ले रहा हूँ बच्चों, अभी मैंने वैसे एग्जाम्पल लिया था, एक एग्जाम्पल और ले रहा हूँ, 3 -1 2
3 5 6, ये मैंने एक मैट्रिक्स लिया है। अगर हम इसका ट्रांसपोज करते हैं तो देखिए ए का ट्रांसपोज कर रहे हैं हम, ए का ट्रांसपोज किया मैंने, 3 -1 2 3 5 6 का ट्रांसपोज किया। ट्रांसपोज करने के बाद क्या आएगा आपके पास, ट्रांसपोज करने के बाद आपके पास आएगा 3 -1 2 3 5 6। तो देखिए ये एक बार ट्रांसपोज करने पे आया। अभी हम इसका अगेन ट्रांसपोज कर रहे हैं। अगर मैं इसका दोबारा से ट्रांसपोज करता हूँ, ये ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेता हूँ, तो मुझे इसका फिर से ट्रांसपोज करना पड़ेगा। -1 5 2 एंड 6 का मुझे फिर ट्रांसपोज करना पड़ेगा। ट्रांसपोज करूँगा तो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज मेरे पास क्या आ जाएगा बच्चों, ये जो रो है ये कॉलम बन जाएगा आपका 3 3 हो जाएगा, ये रो भी कॉलम बन जाएगी आपकी, और ये रो भी क्या बन जाएगी आपकी, कॉलम। तो देखिए हमने यही मैट्रिक्स तो लेके चले थे स्टार्टिंग में हमने ए मैट्रिक्स यही तो लिया था, सेम टू सेम अगेन आ गया। तो इसका मतलब ये किसके इक्वल आ गया है, ए के इक्वल आ गया। तो इस तरह से हम अगर किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं बच्चों, तो वही मैट्रिक्स क्या आ जाता है, दोबारा आ जाता है। तो ये आपका क्या हो गया, इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई है। अब हम इसकी सेकंड प्रॉपर्टी पे आ रहे हैं बच्चों। सेकंड प्रॉपर्टी इसकी है, सेकंड प्रॉपर्टी इसकी है बच्चों कि अगर टू मैट्रिक्स की एडिशन का अगर हम ट्रांसपोज करते हैं, तो अगर हम उनकी अलग अलग ट्रांसपोज करके उन मैट्रिक्स को ऐड कर दें तो सेम आएंगे बच्चों आपके। तो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ, 2 3 5 1, और मैंने बी मैट्रिक्स लिया है बच्चों -1 2 6 एंड 3। तो अगर मैं इन दोनों को फर्स्ट ऑफ ऑल इनका ट्रांसपोज करता हूँ, तो ए का ट्रांसपोज कर लेता हूँ एक बार। ए का ट्रांसपोज करूँगा तो कितना आएगा मेरे पास, 2 3 5 1 का ट्रांसपोज। बी का ट्रांसपोज कर लेता हूँ, -1 2 6 3 का ट्रांसपोज। तो ये ट्रांसपोज किया मैंने, तो ए का ट्रांसपोज कितना आया, रो को कॉलम बना लो, 2 3 5 1 आ जाएगा। इसी टाइप से बी का ट्रांसपोज किया मैंने, बी का ट्रांसपोज कितना आया, -1 2 6 3 आ जाएगा आपका। तो दोनों का ट्रांसपोज आ गया मेरे पास। अब मैं दोनों को ऐड कर लेता हूँ, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो डायरेक्ट मैं यहाँ ही ऐड करके बता देता हूँ बच्चों आपको। देखो 2 और -1 को जब ऐड करोगे तो मेरे पास 1 आएगा, 5 और 6 को ऐड करोगे तो आपके पास 11 आएगा, 3 एंड 2 को ऐड करोगे तो 5 आएगा, और -1 एंड 3 को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 4 आ जाएगा। तो ये आपकी बच्चों कौन सी साइड आ गई है, राइट हैंड साइड आ गई है आपकी। इसी टाइप से लेफ्ट हैंड साइड में क्या था आपके पास कि आप a प्लस बी, फर्स्ट पहले a प्लस बी को ऐड कर लीजिए। a प्लस बी को जब आप करोगे तो a क्या है आपके पास, a है आपके पास 2 3 5 1, प्लस b क्या है बच्चों, b है -1 2 6 एंड 3। इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 2 और -1 को ऐड करेंगे तो 1, 3 एंड 2 5, 5 एंड 6 11, 1 एंड 3 4। तो ये आपके पास आ गया a प्लस बी। अब अगर आप a प्लस बी का ट्रांसपोज करते हैं, तो a प्लस बी का ट्रांसपोज करोगे आप तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये 1, तो रो कॉलम बन जाएगी और कॉलम रो बन जाते हैं आपके। तो इस टाइप से ये आ गया आपका। तो देखो ये सेम आ रहे हैं। जब मैंने a ट्रांसपोज और b ट्रांसपोज को ऐड किया तो 1 11 5 4। तो इसी टाइप से आपका a और b को ऐड करके ट्रांसपोज किया तो 1 11 5 4। तो इससे हमें पता चल गया कि लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल है बच्चों, राइट हैंड साइड के। तो ये प्रॉपर्टी सेकंड भी हमारी क्या है, ठीक है। अभी हम थर्ड प्रॉपर्टी पे आ रहे हैं। थर्ड प्रॉपर्टी के अंदर क्या है बच्चों, इसकी थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स को किसी कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई करके उसका ट्रांसपोज करते हो तो ऑलवेज इक्वल टू आता है k इंटू ए ट्रांसपोज। तो देखिए इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। आपके पास मैं ले रहा हूँ ए मैट्रिक्स ले रहा हूँ 1 2 2 1, ये मैंने मान लीजिए मैट्रिक्स ले लिया। अब मैं इस मैट्रिक्स को क्या करता हूँ बच्चों, ए से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो मैंने बोथ साइड ए से मल्टीप्लाई किया, तो इसके अंदर ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए हो जाएगा, 2a हो जाएगा, 2a हो जाएगा और ए हो जाएगा। या फिर आप के से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए से मल्टीप्लाई किया। अब मैं इसका पूरे का ट्रांसपोज ले लेता हूँ। तो पूरे का ट्रांसपोज लिया तो a 2a ए, ये आएगा बच्चों। देखो रो कॉलम बन गया और कॉलम क्या बन गया आपका, रो बन गया। अब इसमें से अगर आप इस पूरे का ट्रांसपोज
इक्वल टू, अगर ए कॉमन ले लेते हो इसमें तो क्या बचेगा आपके पास 1 2 2 1 बचेगा। तो सेम वही ए मैट्रिक्स बचेगा आपका। ये देखिए ए मैट्रिक्स हमने ए लिया था तो ये आपके पास ए आ जाएगा। और अगर आप इसका अगर ट्रांसपोज भी लेते हो बच्चों, ये तो चलो मैंने ए का ट्रांसपोज लेके ए शो कर दिया, अगर आप इसका ट्रांसपोज ले लेते तो भी आपके पास क्या आता है बच्चों, यही आता। देखिए अगर मैं इसका ए का ट्रांसपोज यहाँ ले लेता हूँ तो 1 2 2 1 यही ट्रांसपोज आएगा इसका। तो सेम आया है ये ए ट्रांसपोज के क्या आ जाएगा आपका, इक्वल आ जाएगा। तो ध्यान रखना ये थर्ड प्रॉपर्टी भी आपकी इंपॉर्टेंट है। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है बच्चों इसके अंदर, फोर्थ प्रॉपर्टी ये है कि ए और बी की मल्टीप्लाई करके अगर ट्रांसपोज करते हैं तो वो इक्वल होता है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी के बेस पे एक्सरसाइज के अंदर हमारे कुछ क्वेश्चन है तो ये प्रॉपर्टी मैं उसी एक्सरसाइज के अंदर उस क्वेश्चन के अंदर आपको सोल्व करवा रहा हूँ। ठीक है, तो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज पे हमारी। तो एक्सरसाइज 3.1 के अंदर बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि हमने सभी मैट्रिक्स का क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। तो 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसपोज करना मैंने बता दिया है आपको, सॉरी 3.3 है। 3.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर आपका जो मैंने फर्स्ट ट्रांसपोज करना आपको बच्चों क्या कर दिया है, बता दिया। एक पार्ट ले लेता हूँ, आप ट्राई कर लें बाकी। तो ए कोई ए मैट्रिक्स ए ले लिया मैंने, थर्ड पार्ट ले रहा हूँ इसका बच्चों। तो हमारे पास क्या है -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1। तो ये मेरे पास कोई मैट्रिक्स ए है, हमने इसका ट्रांसपोज लेना है। तो टेकिंग ट्रांसपोज बोथ साइड हम क्या ले लेते हैं, इसका ट्रांसपोज ले लेंगे तो ए ट्रांसपोज हो जाएगा आपका। तो हमने इसका ट्रांसपोज करना है -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1। इसका हम क्या ले रहे हैं बच्चों, ट्रांसपोज ले रहे हैं। तो ट्रांसपोज करेंगे तो ए ट्रांसपोज क्या आ जाएगा आपके पास, रो चेंज इनटू कॉलम एंड कॉलम चेंज इनटू रो। -5 6 √3 5 6 2 3 -1। तो ये आपके पास बच्चों क्या आ जाएगा, ए का क्या आ जाएगा, ट्रांसपोज आ जाएगा। इस टाइप से बच्चों हम ट्रांसपोज कर लेंगे इसके अंदर। अब हमारे हैं इसके सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ये मैंने प्रॉपर्टी आपको वेरीफाई करवा दी है। तो इस प्रॉपर्टी के बेस पे आपने सेकंड क्वेश्चन आपने ट्राई कर लेना है। मैंने प्रॉपर्टी के अंदर इसको 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स लेकर मैंने इसको वेरीफाई करवा दिया है। ये 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स दे रखे हैं जिसको आप खुद वेरीफाई कर लेंगे। इसी तरह टाइप से आपका थर्ड क्वेश्चन है, इसे भी आप खुद वेरीफाई करेंगे कि ये वेरीफाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। उसके बाद हम चलते हैं बच्चों, अभी हम देखो थर्ड क्वेश्चन का एक पार्ट ले लेते हैं बच्चों। देखिए फर्स्ट पार्ट ले रहा हूं मैं थर्ड क्वेश्चन का। क्या दिया हुआ आपको, ए ट्रांसपोज दे दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या दिया हुआ है आपको, ए ट्रांसपोज 3 4 -1 2 0 एंड 1। उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है, बी दिया हुआ है। तो कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों, ए ट्रांसपोज दे दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपकी। अब मैं ए निकालूंगा तो क्या आएगा वो आपको पता चल जाएगा। अभी देखिए तो बी दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। ए ट्रांसपोज दिया हुआ है तो इसके अंदर अगर आप ट्रांसपोज लेते हो, इसका ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेते हो तो टेकिंग ट्रांसपोज, जब आप इसका ट्रांसपोज लोगे तो ए ट्रांसपोज का क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज हो जाएगा। और इसी टाइप से इधर भी क्या हो जाएगा बच्चों आपका 3 4 -1 2 0 एंड 1 का भी क्या हो जाएगा आपका, ट्रांसपोज आ जाएगा। तो अभी हमने प्रॉपर्टी के अंदर पढ़ा था कि अगर आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर रहे हो तो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ऑलवेज इक्वल टू ए आता है। तो इधर से इसका ट्रांसपोज कर दो 3 4 -1 2 0 एंड 1। तो ये आपके पास ए आ गया है बच्चों और ये आपके पास क्या है, बी है। अब आप खुद वेरीफाई कर लेना, ए प्लस बी करके ट्रांसपोज करना है, ए का अलग से ट्रांसपोज बी का अलग से ट्रांसपोज, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने हैं। ये क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में है आपका बच्चा ए ट्रांसपोज। फिर एक बार उसी टाइप का क्वेश्चन आ गया है, ए ट्रांसपोज आपको दे दिया है -2 3 1 एंड 2। और उसके बाद आपके पास बच्चों दे दिया है बी क्या दे दिया है आपको, बी दे दिया आपको -1 0 1 एंड 3। ये आपके पास बी दे दिया है और ये ए का ट्रांसपोज दे दिया है। क्या फाइंड करना है आपको,
फाइंड करना है आपको ए प्लस टू बी का ट्रांसपोज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या फाइंड करना है, ए प्लस टू बी फाइंड करना है। तो हमारे पास ए ट्रांसपोज दिया है, ए नहीं दिया हुआ है, तो हम सबसे पहले इसका क्या कर लेंगे, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कर लेंगे। -2 3 1 एंड 2 का क्या कर लेंगे बच्चों, ट्रांसपोज कर लेंगे। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है, मैंने बताया था ए होता है। तो ए कितना आ गया आपके पास, -2 3 रो कॉलम बन जाएंगे और कॉलम क्या बन जाएंगे आपके, रो बन जाएंगे। आप यहाँ ब्रैकेट के अंदर लिख दीजिए, क्योंकि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है बच्चों आपका, ए होता है। ओके, बिकॉज ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है बच्चों आपका, ए होता है, तो ए आ गया आपका। अब हम फाइंड कर लेंगे ए प्लस 2b। तो ए आपके पास आ गया है -2 1 3 2 प्लस 2b। बी क्या आ गया है बच्चों आपके पास, बी आपके पास इन्होंने खुद गिवन दिया है, क्या दिया हुआ आपको, -1 2 1 एंड 3। बी इज गिवन -1 0 1 एंड 3। नाउ वी हैव टू add them, then -2 1 3 2। first of all 2 multiply with this matrix, -2 2 multiply with 0 0 2 multiply with 1 2 2 multiply with 3 6। now we have to add both the matrix, -2 and -2। -2 और -2 को ऐड करते हैं तो आपके पास कितना आ जाएगा, -4। 1 एंड 0 को ऐड करेंगे तो 0, 3 एंड 2 को ऐड करेंगे तो 5, 2 एंड 6 को ऐड करेंगे तो 8। तो ये आ गया है, दिस इज योर a प्लस 2b। नाउ यू हैव टू ट्रांसपोज a प्लस 2b। 8 प्लस 2b का क्या करना है आपको, ट्रांसपोज करना है। तो नाउ a प्लस 2b ट्रांसपोज इज इक्वल टू -4058। इसका हमें क्या करना है बच्चों, ट्रांसपोज करना है। तो ट्रांसपोज कर लीजिए। ट्रांसपोज रूल इज रो चेंज इनटू कॉलम एंड कॉलम चेंज इनटू रो। तो नाउ -4 0 5 एंड 8, दिस इज योर आंसर। ओके, ए प्लस 2b का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा बच्चों आपके पास, -4 5 0 एंड 8। इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 4 आपका अटेम्प्ट हो जाएगा। अभी बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 5 पे आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने बोला था बच्चों, वो जो प्रॉपर्टी हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी थी उसको मैं यहाँ वेरीफाई करवा दूंगा। तो यहाँ पे ये आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी आ गई है। नाउ वी हैव टू वेरीफाई प्रॉपर्टी नंबर 4 विद एग्जांपल एंड क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज ए मैट्रिक्स आपके पास गिवन है। क्या गिवन है बच्चों, ए मैट्रिक्स 1 -4 एंड 3। और बी मैट्रिक्स क्या गिवन है आपके पास, बी मैट्रिक्स गिवन है आपके पास, सॉरी बी मैट्रिक्स एक रो मैट्रिक्स गिवन है आपके पास। बी मैट्रिक्स में क्या है आपके पास, -1 2 एंड 1। तो अब हमें क्या वेरीफाई करना है यहाँ पे बच्चों, वेरीफाई दैट, क्या वेरीफाई करना है अपने को, वेरीफाई हमें करना है ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बच्चों क्या करना है, इसकी राइट हैंड साइड के अंदर हमें क्या फाइंड करना है, बी ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज की मल्टीप्लाई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसका ए ट्रांसपोज फाइंड करूंगा, ए ट्रांसपोज फाइंड करना है मुझे। तो ए ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो 1 -4 एंड 3 का ट्रांसपोज। तो टेकिंग ट्रांसपोज, नाउ ए ट्रांसपोज इज 1 -4 एंड 3। तो ये आपके पास ए ट्रांसपोज आ गया। मैं बी ट्रांसपोज फाइंड कर लेता हूँ। हम बी ट्रांसपोज फाइंड कर रहे हैं तो देखिए -1 2 एंड 1 का क्या कर लेंगे बच्चों, ट्रांसपोज कर लेंगे। तो बी ट्रांसपोज क्या आ जाएगा आपके पास, बी ट्रांसपोज आपके पास आ जाएगा -1 2 एंड 1। ये आपके पास क्या आ गया है बच्चों, बी का ट्रांसपोज आ गया। अभी देखिए जो इसकी राइट हैंड साइड है इसके अंदर ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज की क्या है बच्चों, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज की क्या है, मल्टीप्लाई है। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप चेक कीजिए कि क्या ये मल्टीप्लाई पॉसिबल है, पॉसिबल है या नहीं है। तो बी ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या है बच्चों, इसका ऑर्डर क्या है 3/1 है। और इसका ऑर्डर क्या है बच्चों, ए ट्रांसपोज का 1/3 है। तो देखो आप इसको थोड़ा साइड के अंदर चेक कर लेंगे। एक का ऑर्डर आ रहा है जो फर्स्ट मैट्रिक्स है, फर्स्ट मैट्रिक्स कौन सा है, बी ट्रांसपोज है, इसका ऑर्डर कितना है 3/1। और जो सेकंड मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर कितना है 1/3। तो बीच में देखिए सेम है, यस ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और जो नया मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा 3/3 होगा। क्या मैट्रिक क्या ऑर्डर होगा उसका 3/3
3 होगा। तो इनके मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, देखिए और कैसे आएगा। बी ट्रांसपोज आपके पास आया है -1 2 1 एंड ए ट्रांसपोज आपके पास आया है 1 -4 एंड 3। इनकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की मल्टीप्लाई होगी तो देखिए कितना आएगा बच्चों, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -1 और 1 की मल्टीप्लाई -1 आएगी। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -1 एंड -4 की मल्टीप्लाई 4 आ जाएगी। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम -1 एंड 3 की मल्टीप्लाई कितनी आ जाएगी आपके पास, -3 आ जाएगी। इसी टाइप से अब सेकंड रो पे आएंगे। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 की 1 के साथ मल्टीप्लाई 2, सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 की -4 के साथ मल्टीप्लाई -8, सेकंड रो थर्ड कॉलम 2 मल्टीप्लाई विथ 3 6। नाउ थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 1 मल्टीप्लाई विथ 1 1, थर्ड रो सेकंड कॉलम -4, थर्ड रो थर्ड कॉलम 3। तो दिस इज योर बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज एंड दिस इज राइट हैंड साइड। तो ये आपकी राइट हैंड साइड आ गई है बच्चों। अभी हमने देखी राइट हैंड साइड तो हमने फाइंड कर ली है, लेकिन हमारे पास लेफ्ट हैंड, इसकी लेफ्ट हैंड साइड के अंदर क्या है, ए बी की मल्टीप्लाई है। तो फर्स्ट हम क्या फाइंड करेंगे, ए एंड बी की मल्टीप्लाई फाइंड करेंगे। तो ए बी क्या है आपके पास, ए क्या था आपके पास, ए था स्टार्टिंग के अंदर आपका 1 -4 3 था, एंड बी क्या था बच्चों आपके पास, बी था आपके पास -1 2 एंड 1 था। अभी हम इनकी जब मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, देखिए तो ये कितना आएगा, देखो सेम मल्टीप्लाई है। फर्स्ट रो पहले तो आप चेक कर लेंगे क्या ये पॉसिबल है। ये किस ऑर्डर का मैट्रिक्स आपका 3/1 का, और ये किसका है 1/3 का। तो ये अंदर वाले एलिमेंट सेम है, ठीक है, तो पॉसिबल है। अभी हम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेम टू सेम मल्टीप्लाई कर देंगे, -1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम थर्ड कॉलम 1, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 4, सेकंड रो सेकंड कॉलम -8, सेकंड रो थर्ड कॉलम -4, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -3, थर्ड रो सेकंड कॉलम 6, थर्ड रो थर्ड कॉलम 3। तो ये आपके पास आ गया है बच्चों, क्या आ गया है, ए बी की मल्टीप्लाई। अब हमें ए बी का ट्रांसपोज लेना है। राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या थी हमारी, लेफ्ट हैंड साइड थी हमारी ए बी की मल्टीप्लाई का ट्रांसपोज। तो ए बी क्या है आपके पास, ए बी जो आपके पास आया है वो है -1 2 1 4 -8 -4 -3 6 एंड 3। तो ये आपके पास इसका हमें क्या लेना है, ट्रांसपोज लेना है। तो इसका ट्रांसपोज कर लीजिए। ट्रांसपोज करने पे क्या है आपके पास, रो कॉलम में चेंज हो जाएंगे आपके 4 -8 -4 -3 6 एंड 3। तो ये आपके पास बच्चों देखिए ये आया है आपका लेफ्ट हैंड साइड, और सेम टू सेम ही आपकी कौन सी आई है, इसकी राइट हैंड साइड, -1 4 -3 2 -8 6 1 -4 एंड 3। एंड ये आपकी आई है इसकी सेम टू सेम किसके इक्वल आ गई आपकी, ये राइट हैंड साइड के। तो ये हमारे पास वेरीफाई हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, हमने ये क्वेश्चन नंबर हमारा था 5th। तो इसके साथ ये जो प्रॉपर्टी थी आपकी कि ए बी का ट्रांसपोज ऑलवेज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर हम ले रहे हैं बच्चों 6th। तो 6th क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और एक तरह से ये भी एक प्रॉपर्टी ही है। तो ध्यान देना इस बात की तरफ कि ए ट्रांसपोज जो हमें वेरीफाई करना है वो करना है ए ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल टू आई। तो सबसे पहले हमारे पास देखिए ए मैट्रिक्स गिवन है। ए मैट्रिक्स क्या है, ए मैट्रिक्स आपके पास यहाँ दिया हुआ है कोस अल्फा साइन अल्फा, कोस अल्फा साइन अल्फा एंड माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, माइनस साइन अल्फा एंड कोस अल्फा। ये ए मैट्रिक्स है। इसका सबसे पहले आप ट्रांसपोज लेंगे तो ए ट्रांसपोज क्या आ जाएगा बच्चों, देखिए कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा का हम क्या ले लेंगे बच्चों, ट्रांसपोज। नाउ अब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ट्रांसपोज करने पे ट्रांसपोज रूल इज रो चेंज इनटू कॉलम एंड कॉलम इनटू रो। तो दिस इज योर ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। देखिए
तो रो को हमने कॉलम बना दिया और कॉलम को हमने क्या बना दिया है, रो बना दिया। तो ये आपके पास क्या आ गया है, ए ट्रांसपोज। नाउ हमें क्या फाइंड करना है बच्चों इसके अंदर, अब हमें फाइंड करना है ए ट्रांसपोज इनटू ए। तो ए ट्रांसपोज इनटू ए, तो देखिए ए ट्रांसपोज क्या है आपके पास, ये आपके पास ए ट्रांसपोज है, क्या है, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कोस अल्फा। और जो ए है आपके पास वो क्या है, ए आपके पास स्टार्टिंग में था कोस अल्फा साइन अल्फा, और क्या था आपके पास, माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, ये आपके पास ए था। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, आप मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कोस की कोस के साथ बच्चों क्या आएगी, कोस स्क्वायर अल्फा, माइनस साइन की माइनस साइन के साथ क्या हो जाएगी बच्चों, प्लस की साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगी। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गई। अभी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, कोस अल्फा की विद साइन अल्फा, साइन अल्फा कोस अल्फा, माइनस में क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए क्योंकि यहाँ जब मैं साइन माइनस साइन अल्फा की कोस अल्फा के साथ करूँगा तो माइनस साइन अल्फा इंटू क्या हो जाएगी, कोस अल्फा हो जाएगी। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम होगी। इसी टाइप से बच्चों साइन अल्फा की कोस अल्फा के साथ क्या हो जाएगी, साइन अल्फा कोस अल्फा। सेकंड रो की बच्चों देखिए, सेकंड रो के अंदर साइन अल्फा की कोस अल्फा के साथ साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा, और कोस अल्फा की माइनस साइन अल्फा के साथ माइनस साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा आ जाएगी। इसी टाइप से सेकंड रो की जब हम सेकंड कॉलम के साथ करेंगे तो साइन की साइन के साथ होगी, तो क्या हो जाएगा आपका, साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगी, प्लस में कोस की कोस के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगी आपकी, कोस स्क्वायर अल्फा हो जाएगी। तो ये फॉर्मूला हम पढ़ते आ रहे हैं बच्चों, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा ऑलवेज इक्वल टू क्या होता है आपका, 1 होता है। साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा क्या हो जाएगा बच्चों आपका, 0 हो जाएगा, क्योंकि बहुत सेम है तो कट हो जाएंगे दोनों, या माइनस हो जाएंगे, और यहाँ भी सेम है दोनों तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है आपका, 1। तो ये क्या बन गया आपका बच्चों, ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। तो यही हमें क्या करना था इसके अंदर, प्रूव करना था कि ए ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल टू क्या प्रूव करना था आपको, आई। तो इस टाइप से बच्चों हम इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो इजीली सोल्व कर लेंगे। इसका सेकंड पार्ट आप खुद ट्राई कीजिए, क्योंकि ये भी पार्ट क्या है आपका, एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो जो नेक्स्ट पार्ट है बच्चों, इसके सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक वाला जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। इसकी एक थ्योरम है, वो मैं सब स्टार्टिंग में इसकी थ्योरम करेंगे, उसके बाद हम इनको सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक को प्रूव करेंगे। तो बाकी बच्चों ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई कीजिए बच्चों, इसके एग्जाम्पल भी आप खुद ट्राई कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।